बड़े भारी मन से बार बार एक वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री का दोहराना पड़ जाता है। मजबूरी है इसलिए दोहराना पड़ जाता है क्योंकि देश का सवाल है। ये वक्तव्य आप ही नहीं, विश्व भर इस वक्तव्य से भली भांति परिचित है। 19 जून 2020 का यह वक्तव्य न कोई घुसा था, न कोई आया था, न कोई घुसा हुआ है। यूपीएससी में या कौन बनेगा करोड़पति में अगर ये सिर्फ लाइनें डाल दें तो सबको मालूम पड़ जाएगा ये किस व्यक्ति ने किस विषय पर बोला और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है आज भारत को। मिस्टर क्लीन चिट, ये हमारे प्रधानमंत्री को आज मैं नई उपाधि देना चाहता हूं। मिस्टर क्लीन चिट ने चीन को एक क्लीन चिट दी 19 जून 2020 को यह वक्तव्य देकर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जितनी बार इसको दोहराया जाए उतना कम होगा। इस वक्तव्य की वजह से जो हमारे गलवान को लेकर, घोघरा को लेकर, हॉट स्प्रिंग के एक हिस्से को लेकर जो करारनामे भी हुए हैं, जो समझौते भी हुए हैं, वह भी गैर बराबरी के समझौते हो गए। द बैलेंस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। गैर बराबरी के समझौते क्यों हुआ ये? मैं आपकी इंतजार करूं या चलने दूं? जो नया कैमरा आया है मैं बोलता रहूंगा फिर रिपीट कर दूंगा। चीन की समझ में आ गया, विश्व की समझ में आ गया कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको भारत की भौगोलिक संप्रभुता से अधिक, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी कृत्रिम छवि की चिंता ज्यादा है। Here is the Prime Minister in India who is more worried about an artificial image of masculinity which he has created about himself, much more worried about that than the geographical integrity of the borders of India. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी पूरे विश्व द्वारा और इसके जिम्मेदार और कोई हो ही नहीं सकता। वही व्यक्ति हो सकता है जिसने ये टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को बहुत नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, विशेष तौर पे जब वो विदेश नीति की कोई बात कर रहे हैं। आज हम क्यों इस विषय को फिर से दोहरा रहे हैं? आज हम आपके सामने फिर से यह वक्तव्य लेकर आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर्स की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया। चीन डेप्सांग से, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा। भारत के हमारे पराक्रमी सेना के हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा चाइना इज हियर टू स्टे। तुलना कीजिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई है, चाइना इज हियर टू स्टे। ये तुलना करके भी आपको अफसोस होगा कि ये क्या हो रहा है। जो हमने हासिल किया था, हमारी वीर सेना ने दक्षिण पैंगोंग में हासिल किया था, वो भी हमने गंवाया। जहां हमारी पेट्रोलिंग होती थी अप्रैल 2020 से पहले तक, वहां अब पेट्रोलिंग नहीं होती, यथास्थिति नहीं वापस हम स्थापित कर पाए। एक वीर देश, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसी सुनाई देती है? सेना के पराक्रम में न 67 में किसी को संशय हुआ, न 71 में किसी को संशय हुआ, न कारगिल के दौरान किसी को संशय हुआ। सेना के पराक्रम पे संशय हो ही नहीं सकता। और मैं हिम्मत मेरे में है ये बोलने की कि 62 में भी सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, 65 में भी नहीं थी, 67 में भी नहीं थी, 71 में भी नहीं थी, 1990 में भी नहीं थी, 99 में
यहां हमारी कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है, जब चीन कहता है वी विल नॉट गो बैक। ना केवल वी विल नॉट गो बैक, उत्तराखंड के 2 इलाकों में घुसकर हमारे पुल डिस्ट्रॉय कर कर चला जाता है। यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसका जवाब अब क्या होगा, यह चर्चा अब हमें सबको बार बार करनी पड़ेगी। अब तुंजुनाला पास जो था उत्तराखंड का, वहां आपने पहले कभी सुना ऐसा इस तरह से हिमाकत की हो चीन ने? बाराहोटी जो था, बाराहोटी में क्या कभी चीन पहले घुसा था इस तरह से जैसे अब घुसा था? तो वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, बार बार चीन ये हिमाकत करने की हिम्मत जुटाता है, क्योंकि उसे मालूम है मिस्टर क्लीन चिट उसको विश्व में क्लीन चिट दे देंगे।